अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 15 फरवरी 2024 बामुताबिक 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज फ़जर का ये दर्स कुरान इंशाअल्लाह तफ़सीर सूरतुल फ़ुरक़ान आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 20 तक जारी रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हक़ सच सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल ये बयान हुआ था कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुशरिकीन ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि इनके साथ एक फ़रिश्ता नाजिल हो जाए जो आकर हमें डराए। लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून माहु नज़ीरा, इनके साथ एक फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरता जो हमें डराए। ये भी एक एतराज़ था। इससे पहले एतराज़ क्या था कि माली हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फ़िल अस्वाक़, तो ये मुतालबे आपके ज़हन में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जी चलते फिरते हैं बाज़ारों में, खाते पीते हैं, और इनके लिए वो बागात क्यों नहीं उतरते। औ युल्का इलैहि कंज़ुन, यानी ऐसा क्यों नहीं होता कि उतारा जाता है इनकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से ख़जाना। औ तकून लहू जन्नतुन, तो ये तकरीबन 5 एतराज़ हो गए। बाज़ारों में चलते हैं, खाते हैं, फ़रिश्ता क्यों नहीं आता जो हमें डराए। नंबर 4, इनके लिए ख़जाना क्यों नहीं नाजिल होता। नंबर 5 क्या है कि कोई ऐसा बाग उतरे ना या कुलू मिन हा जिससे ये हमेशा खाते पीते रहे। ये 5 इतराज़ किए। अब सुनिए इनका जवाब क्या आया। तबारकल्लज़ी इंशाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। बड़ी खैर व बरकत वाला है अल्लाह ताला, जो अगर चाहे तो बना दे आपके लिए बेहतर इससे, यानी ऐसे बागात रवा हों जिनके नीचे नहरें बह रही हों, चल रही हों। अल्लाह इस पर कादिर तो है। क्या सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सब कुछ नहीं अता फरमाया, नबूवत भी अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत माल भी अता फरमाया और नबूवत भी। तो अल्लाह ऐसा कर सकता है। वयजअल लका कसूरा वयजअल लका कुसूरा, और बना दे आपके लिए बड़े बड़े महल्लात। तो अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल है नहीं। मगर कुछ मसलहतें होती हैं जिनकी वजह से अल्लाह सब के साथ ऐसा सलूक बोलो करता। अगर सारे ही अमीर हो जाएं तो गरीबों वाले काम कौन करेगा। नहीं समझते हो। अगर सारे ही सेठ हों तो फिर ये मकान शिकान कौन बनाएगा, मिस्त्रियाँ वाले काम को। गाड़ी अगर सब के पास गाड़ी हो तो मैकेनिकी कौन करेगा। अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। बाकी रहा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको एक प्यारी सी हदीस पाक सुनाता हूँ, हल्का सा कहो सुबहान अल्लाह। एक फ़रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। ये आयत जो मैंने पढ़ी है, आयत नंबर 10, और वो जन्नत का खाजिन था, जन्नत का खाजिन, खजानची। और आकर सलाम अर्ज़ किया और ये भी कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल इज़्ज़त आपको सलाम फरमा रहा है, और ये मेरे पास एक संदूकची है दिखाई सामने, इसमें से नूर चमक रहा था उस संदूकची से। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हाज़िही मफ़ातीहु ख़ज़ाइनि दुनिया, कि इसमें सारी दुनिया के ख़जानों की चाबियाँ हैं। ये जो संदूकची है ना जिससे नूर चमक रहा है, इसमें सारी दुनिया के ख़जानों की चाबियाँ हैं। आप ले ले, इसकी वजह से आपके आखिरत के अजर में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। ये भी आप ले लें और आखिरत में भी कोई कमी। तो जिब्रील अमीन भी साथ थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की तरफ देखा। तो अब तवज्जो से सुनिएगा। जब देखा कि
जिब्रील की तरफ, तो समझ गया जिब्रील अमीन के मुझसे हुजूर राय मांग रहे हैं। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा इधर और इशारा किया कि तवाज़ो इख्तियार करे, बादशाहियाँ लेने की ज़रूरत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रिदवानु ला हाजत अली, ए रिदवान जन्नत, ए रिदवान मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। फ़ीहा अल फ़क़्रु अहब्बु इलैया व अन अकून अब्दन साबिरन शकूरा, मुझे तो फ़क्र ज़्यादा पसंद है और मुझे ये भी बात बड़ी पसंद है कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सब्र और शुक्र करने वाला बन जाऊँ। ओए ओए वक़ाल रिदवानुन असबता, तो वो फरिश्ता बोला कि या रसूल आपने बड़ा प्यारा फैसला किया है, आपने बड़ा प्यारा। और अगला जुमला क्या कहा, अल्लाहु लका, अल्लाह आपका है। यार सुभान अल्लाह, यानी अगर ये खजाने ना ले तो कोई आपकी शान में कमी नहीं, क्योंकि अल्लाह ही आपका है। इस पर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर कहा जो अभी तक वाबिया दियाबना को समझ ना आया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। ओए ओए, कोई समझे हो, मजा आ रहा है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। भाई जो फैक्ट्री का मालिक हो ना और मैनेजर के बारे में वो कह दे कि मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं, तो लोग मैनेजर को नौकर नहीं कहते, कहते मियाँ तू भी मालिक ही है। भाई अल्लाह जो फरमा रहा है मैं महबूब का हूँ, महबूब मेरा है, तो आला हजरत का यहाँ शेर तो बनता था कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरद अलैया रब्बी अन यजअल ली बतहा मक्का ज़हबन व क़ुल्तु ला या रब्बी वलाकिन अशबअ यौमन व अजूअ यौमन। कहते हैं कि अम्मा आयशा फरमाती है कि सरकार ने फरमाया मेरे रब ने मेरे सामने ये चीज़ पेश की कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोना बना दिया जाए, यानी मुझे अल्लाह ने ऑफर की कि अगर महबूब तू फरमाए तो तेरे लिए मक्का के पहाड़ सोना बना दूं, जहां तू चाहे तेरे साथ चलते भी फिरेंगे। अब बताओ को कमी रह गई नहीं। मगर कुल्तु ला या रब्बी, मैंने कहा नहीं 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 या रब ऐसा नहीं, वलाकिन अशबअ यौमन व अजमअ यौमन, एक दिन खिला दे एक दिन भूखा रख दे। अमीर भी कहे कि मेरा नबी है, गरीब भी कहे मेरा नबी है, बेटियों वाला भी कहे देखो 4 बेटियां पाली हैं मेरा नबी है, बेटों वाला भी कहे मेरे नबी है, इमाम भी कहे मेरा नबी है, मुक्तदी भी कहे मेरा नबी है। तो चूंकि सरकार को हर तबके के लिए और क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था, इसलिए हर शान आपसे निकल रही है, हर शान का ज़हूर आपकी ज़ात अक़दस से हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि। चले जी तर्जमा पूरा करें, बात लंबी हो जाएगी। बल कज़्ज़बू बिस्साअती, बल्कि ये तो झुठलाते हैं क़यामत को, इनका क़यामत पर कोई ईमान नहीं। ये क्यों कहते हैं यहाँ महल हो यहाँ खजाना हो, क्योंकि ए जहान मिठा अगला किस डिठा, को समझ रहे हो। हर राशि, हर लुटेरा, हर चोर और पाकिस्तान के सारे हुक्मरान इसलिए लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। अभी क्या नारे थे कि जी गुर्बत कम करनी है, गरीबों को पांव पे खड़ा करना है, और अभी गैस फिर महंगा करने लगे हैं, बिजली फिर महंगी करने लगे हैं। और देख लेना ये जो ही हुकूमत बनेगी फिर महंगाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर से कर्जे ले रहे हैं वो खा रहे हैं, इनके पेट तो जहन्नम है, वो भरने वाले पहले नहीं भरे तो अब कहाँ से भरेंगे। कर्जे खाते जाएंगे, महंगाई बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और इनके पास कोई हल है नहीं। खुदा ही है जो हमारा मुकद्दर बदले और इन जालिमों से हमें निजात अता फरमाए। अभी आप कहना शुरू कर देंगे मौलाना साहब सियासत कर रहे हैं, तो चलो हम अपनी बात करते हैं। बल कज़्ज़बू बिस्साअती, इन्हें क़यामत को झुठलाते हैं, क़यामत की पेशी का कोई खौफ नहीं। अगर खौफ हो ना जी तो बंदा एक कतरा पानी का भी दूध में नहीं मिलाता, और जब खौफ नहीं है
तो देखो फिर बाजारों में क्या हो रहा है। वअअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा, और हमने भी तैयार कर रखी है इनके लिए जो झुठलाते हैं क़यामत को भड़कती हुई आग, भड़कती शोले मारती। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद, जब ये आग देखेगी इन्हें दूर से, समिऊ लहा, तो वो सुनेंगे, तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, उसका जोश मारना और चिंघाड़ना। आप जोश खरोश कर लें, जोश कब पैदा होता है, आप अंदर सांस लेना और लंबा कर लें और उस लंबे सांस को बाहर निकालें, तो वो जो आवाज़ निकलती है ना, ये आवाज़ होगी जहन्नम की। या आप इसको यूँ समझे कि ये दूर से सुनेंगे, ये तो होंगे मैदान मैशर में, और जहन्नम चिंगाड़े मार रही होगी तो ये सुनेंगे। एक तर्जमा तो ये हो गया। और दूसरा तर्जमा ये है कि जैसे भूखा जानवर चारे को देखता है तो भागता है ना, या खोता वापसी से दौड़ ज्यादा लाता है, क्यों? उन्हें पता है कि मेरा उन में घर ही जाना है सीधा, और जांदी वारी उन्हें धक्के लाओ, मारो, इधर फेरो, इधर फेरो, है ना। तो ऐसे ही जहन्नम जब इन काफरों को देखेगी तो वो भी भड़केगी, जोशो खरोश में होगी, और इनके सामने ये सारी बातें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो ये जहन्नम का जोश खुद देख लेंगे। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ा रअतहुन्हा व इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन दय्यक़न मुक़र्ररीना, और जब इन्हें फेंका जाएगा उस आग में किसी तंग जगह से, जंजीरों में जकड़ कर, दऊ हुनालिका सुबूरा, तो पुकारेंगे वहां मौत को। यानी जैसे काल कोठरी में तंगी होती है ना, खा वो कमरा बड़ा ही क्यों ना हो, ऐसे इनको फेंका जाएगा, पर ये जंजीरों से बंधे होंगे। हालांकि कैदी को बाहर बांधते हैं, अंदर है, मगर जानवियों को अंदर भी जकड़ा होगा, जकड़े होंगे। और वहां जैसे वो कहते हैं बच्चे को चोट लगे तो कहते हैं ना हाय मेरी माँ, या कहता है हाय मैं मर गया, तो ये भी मौत को पुकारेंगे, क्योंकि अजाब ही इतना होगा, सजा ही इतनी होगी। तो कहेंगे हाय मौत तू ही आ जा, हाय काश हम मर ही जाए, इतनी तकलीफ है। तो अल्लाह फरमाएगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा, आओ बदबख्तो, आज तुम एक मौत ना मांगो, वदउ सुबूरन कसीरा, बल्कि बहुत सारी मौतें मांगो, क्योंकि अब मौत तो आने वाली, अब तो सजा ही सजा है। ला यमूतु फीहा वला यहया, यहाँ तुम जिंदा रहने के काबिल भी नहीं हो और मरने के काबिल भी नहीं। इस जहन्नम का खौफ नहीं है लोगों, अगर हो तो बुराई छूटे। कुल, अब एक जवाब और सुनिए। कुल, आप ही ने फरमाई, अज़ालिका खैरुन, ये भड़कती हुई आग बेहतर है, अब जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून, या दायमी जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है। तुम्हारे उन बागों का, कोठियों का, बंगलों का क्या फायदा हुआ? तुम्हारे बैंक बैलेंस जिससे तुमने ज़कात भी ना दी, उसका क्या फायदा हुआ कि आज तुम यहां हो? तो ये बेहतर है या वो रूखी सूखी खाकर जो जन्नत के मजे ले रहे हैं, जिनसे अल्लाह ने वादा किया था कि मुत्तकियो गुनाह छोड़ के आना, तुम्हें जन्नत जरूर दूंगा। कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा, ये जन्नत उनके आमाल का सिला और उनकी जिंदगी का अंजाम है। जो दुनिया में लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीना, उनके लिए उसमें हर वो नेमत है जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, क्योंकि दुनिया में इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की ख्वाहिशों पर अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया, और जहन्नम में जो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह वो पूरी करेगा। तो एक बंदा मुझे कहने लगा अगर मैं ख्वाहिश करूं, उसने अदाकारा का नाम भी लिया, जन्नत में, माफ़ी चाहता हूँ, एक बंदा मुझे कहने लगा अगर मैं जन्नत में ख्वाहिश करूं, माफ़ी चाहता हूँ जुमला गलत निकल गया, अगर मैं जन्नत में ख्वाहिश करूं एक अदाकारा की कि मुझसे मुलाकात हो जाए, उसने उस अदाकारा का भी नाम लिया, वो कत्ल हो चुकी है, तो मैंने कहता वो भी मुझे मिलेगी वहाँ? मैंने कहा अगर तेरी यही ख्वाहिशें हैं तो तेरा तो जाना ही मुश्किल है। नहीं समझे हो? अगर यही ख्वाहिशें हैं कि वहाँ कंजरियाँ भी मिले, कंजर भी मिले, और वहाँ वो फिल्में भी मिल जाएं तुम्हें, तो ये काम तो जन्नत में, तो तेरा तो जन्नत वाला इरादा ही नहीं लग रहा, तेरी तो ख्वाहिशें लग रही। कहता मौलवी साहब जी अल्लाह ले ही जाए तो तेनू की तकलीफ है। मैं क्या, अगर अल्लाह तुझे ले गया और अल्लाह करे ले ही जाए तो इंशाअल्लाह ये ख्वाहिशें तेरी वहाँ होंगी नहीं। कौन है सुभान अल्लाह? वहाँ तेरी ये ख्वाहिशें होंगी नहीं।
हाँ अच्छी ख्वाहिशें होंगी तो लहुम फीहा, वहाँ ये नहीं है कि अल्लाह मुझे बेनज़ीर बना दे, अल्लाह मुझे नवाज शरीफ बना दे। ये पाकिस्तान दियाँ ख्वाहिशां ने, जन्नत दियाँ ख्वाहिशां। उत्थे तो सरकार के दीदार होने ने, उत्थे तो अंबिया, वहाँ तो अंबिया के दीदार होंगे, वहाँ तो अल्लाह का दीदार होगा। इनको कौन याद करेगा? ये सब पाकिस्तान की मुसीबतें हैं भाई। पाकिस्तान को जन्नत ना समझो, जन्नत को पाकिस्तान ना समझो। तो लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीना, उनके लिए उसमें हर वो नेमत होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। खालिदीना, वहाँ हमेशा रहेंगे। काना अला रब्बिका वादम मसऊला, आपके रब का वादा है, आपके रब के जिम्मे वादा है जिसका ईफा लाजिम है। वादम मसऊला, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह जन्नत में जन्नत देगा, पर मसऊला मांगो भी तो सही ना। नहीं समझ रहे हो? मंगदे की ने नौकरी पैसा, हूँ अल्लाह को मस्जिद च बह के नमाज पढ़ के अमरीका का वीज़ा दे दे, चाइना का वीज़ा दे दे। ओ भाई तू अल्लाह की रजा ही मांग ले, अल्लाह राजी कर दे। अमरीका की क्या औकात है, सब कुछ यही दे देगा। और यहाँ भी कोई लोग खा पी रहे हैं या नहीं खा पी रहे हैं? तो ये क्या मुसीबत पड़ी हुई है भाई। और मेरे एक दोस्त हैं, वो जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं बरतानिया में, बर्मिंघम में और सारे शहरों में जाते जाते, बहुत उनका कारोबार है। वो कहते हैं कि जो इतने इतने लाख रुपए लगाकर वीज़े लेकर यहाँ आ रहे हैं, जलील हो रहे हैं। मैंने कहा मौलवी भी आ रहे हैं? उन्होंने कहा मौलवी फिर इतने चंदे मंगते ने, असी यतीम खाना खोले है, चंदा दे दो। तो वो यतीम तो खुद ही होते हैं, यतीम खाना तो खोले आ, वो चंदे ले लेकर यहाँ के कह के जी हम बरतानिया का दौरा करके आ रहे हैं। उन्होंने को सुन के मैं कहा या अल्लाह मेरे वास्ते पाकिस्तान ही ठीक है, सानू जान की लोड़ है भाई। जिथे जो मंग के जाके खाना है तो उत्थे मंगना, अल्लाह को क्यों ना मंगीए। तो मेरे मौजूद सामीन बात बड़ी प्यारी कर रहा था कि अल्लाह फरमा रहा है कि काना अला रब्बिका वादम मसऊला, ये आपके रब के जिम्मे करम पर है जन्नत देना, मगर सवाल भी तो करो, अल्लाह से जन्नत भी तो कभी मांग लो कि या अल्लाह वो तेरी रजा की जगह है, तेरे दीदार की जगह है, तेरे अंबिया की पड़ोस का मकाम है, वो हमें अता फरमा दे, हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। उच्ची कहो आमीन। ਤੁਹਾਡਾ भी तो घर जाने का इरादा है, जन्नत वाला काम तो औखा ही है, मैं भी घर ही जाना है। व यौम यहशुरुहुम, जिस रोज हशर में ओए होए होए अल्लाह इन्हें इकट्ठा करेगा। वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह उन्हें इकट्ठा करेगा, इन्हें भी इकट्ठा करेगा उन बातिल खुदाओं को जिन्हें ये पूजते हैं अल्लाह के सिवा। वो माबूद भी अल्लाह खड़े कर देगा। ये माबूद खड़े हैं, ये आबिद खड़े हैं, नहीं समझे हो? ये हराम खोर लीडर खड़े हैं और ये हराम पीछे पीछे खिलाने और खाने वाले चेले चमटे, ये सारे खड़े होंगे अल्लाह को छोड़कर जिनकी पूजा की होगी। तो फयकूल अंतुम अदललतुम इबादी, अल्लाह उनको पूछेगा माबूदों को कि क्या तुमने गुमराह किया था मेरे इन बंदों को? हाउलाई अम हुम दल्लुस सबील, या वो खुद ही रास्ते से भटक गए थे, सीधी राह से भटक गए थे, या तुमने गुमराह किया है? तो कालू, वो सारे माबूद बोलेंगे। आज तो हिंदुओं का कोई भगवान साहब बोलता नहीं, बोलो तो सही ना। वो तो ऐसी उल्लू दे पट्ठियां दी कौम है, सब नूं वेखण दिओं दी पूजा, बांदर दी वेखण दिओं दी पूजा, और नाम ही रखे ने सारिਆਂ दे, हाथी दा बनाया उहदी पूजा। हद्दा के कुछ उत्थे ऐसे ने जिन्हां नंगियां औरतां और नंगियां मर्दां दी मूर्तियां बना के उन्हां दी भी पूजा कर रहे हैं, उनकी भी पूजा कर रहे हैं। तो ये वहां बोलेंगे, बोलो यहाँ बोल सकते नहीं। हाँ, आगे से वो कहते हैं कि जी तुम भी तो पत्थरों को सजदा करते हो, बैतुल्लाह क्या है? तो हमने कहा हम बैतुल्लाह को सजदा नहीं करते, उधर रुख है, सजदा वहां भी अल्लाह को करते हैं। हम पर ये एतराज तुम्हारा बनता नहीं। खैर, अल्लाह पूछेगा, कालू, सारे बोलेंगे सुबहानका, अल्लाह तू पाक है हर ऐब से। मा कान यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, हमें ये बात ज़ेबा न थी कि हम बनाते तेरे सिवा किसी को दोस्त। अल्लाह हमारे लिए ये बात जायज़ नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे कामों की करने की। वलाकिन मत्ताअतहुम आबाअहुम, लेकिन तूने इन्हें आराम और आसाइश अता की, यानी तूने दे दिया इनको माल दौलत बहुत ज़्यादा। तो हत्ता नसु ज़िक्रा, तो इन्होंने भुला दिया तेरी याद को, इन्होंने भुला दिया तेरी। कौन 5 टाइम नमाज पढ़े, सर्दी में वजू करे,
गर्मी में वजू करे, इतने बड़े मालदार हैं कि इनको खुदा याद नहीं रहा, तो ये अपनी अल्लो तल्लो में पड़ गए, आके बुत के सामने कुछ रख के कहा जी भगवान जी माफ़ कर देना, यही सब कुछ करते रहे और तूने इनको इनके अबाव अजदाद को इनको माल दिया था, उस वजह से तुम्हें भूल गए। वकानू कौमम बूरा, ये लोग तो तबाह और बर्बाद हो गए। बूरा हल्का यानी हलाक बर्बाद, इसमें मस्दर है वाहिद जमा तज़कीर तानीस, सब हालतों में ये इस्तेमाल होता है। यानी इन्होंने हर तरफ हर मर्द औरत जो तुझे भूल गए और वो बुतों की पूजा में आ गए, उन्होंने अपने आप को हलाक और बर्बाद कर लिया। फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलूना, फिर अल्लाह फरमाएगा बर्बाद हो गए कुफार तुम, हो वो लोग तबाह बर्बाद हो गया कुफार, तुम्हारे माबूदों ने तुम्हें झुठला दिया। बिमा तक़ूलूना, जो तुम कहते थे इनके बारे में उन्होंने झुठला दिया है। तुम कहते थे ये बचाएंगे मगर वो तो तुमसे बेजार हैं, तुम कहते थे ये हमारे काम आएंगे, आज देखो उन्होंने इनकार कर दिया। फमा तस्ततीऊन सरफन वला नज़रा वला नसरा, ना अब ना तुम अपने से अजाब को फेर सकते हो और ना किसी की मदद ले सकते हो, तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। फमा तस्ततीऊन सरफन, और जहन्नम के अजाब को दूर करने की तुम्हारी अब औकात नहीं है। वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, जिसने जुल्म किया तुम में से तो हम चखाएंगे उसे बड़ा अजाब, अज़ाबन कबीरा, बड़ा अजाब मिलेगा जालिमों को, छोटा मोटा अजाब नहीं, क्योंकि जुल्म राई के दाने बराबर भी हो तो बड़ा है, तो इसका अजाब भी बोलो यार, सारे बोलो ना, अजाब भी बड़ा होगा। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, अब वो जवाब जो इन्होंने कहा जा जी रसूल खाते पे पीते हैं चलते फिरते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ये सिर्फ हुजूर के साथ ही हुआ है, यानी चलना तुमने सिर्फ हुजूर को ही देखा है। वमा अरसलना क़ब्लका, नहीं भेजे हमने आपसे पहले, मिनल मुरसलीना रसूल, इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्तामा, मगर वो सब खाना खाया करते थे, यानी खाना खाने के बगैर कोई रसूल भी हमने भेजा। व यमशून फिल अस्वाक, और चला फिरा करते थे बाजारों में। हर नबी चला फिरा या नहीं चला फिरा? तो जालिमो हुजूर पर क्यों इतराज कर रहे हो? वजअलना बादकुम लिबादिन फितना, और हमने बना दिया है तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश। जरा कहो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, इब्ने अब्बास पढ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं कि जब कुफार ने ये एतराज़ किया कि ये कैसा नबी है जो चलता फिरता है, खाता फिरता है, खाता पीता है, कोई दौलत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हुजूर परेशान हो गए कि मैं इनको क्या दावत दे रहा हूँ, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो फ़ौरन जिब्रील अमीन आ गए, वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमा रहा है। अल्लाहु रब्बुका क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, यानी पहले जिब्रील ने सलाम पेश किया। अल्लाहु रब्बुका युक़रिउका सलामा, और आपका रब भी आपको सलाम फरमा रहा है। व यक़ूलु लका वमा अरसलना क़ब्लका, और फिर ये आयत सुना दी कि या रसूलल्लाह अल्लाह फरमा रहा है आपसे पहले जितने अंबिया हैं वो चलते फिरते भी रहे हैं और खाते पीते भी, लिहाजा ये कोई बात, अलबत्ता किसी का खाना कम है, किसी का क्या बोलो ना यार, क्या हो जाता है आपको, किसी का ज़रा गरीबी शरीबी वाला है, किसी का ज़रा अमीरी वाला है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई जनाब अयालदार है, कोई कुछ है, किसी के मकान छोटे हैं, किसी की बड़े हैं, किसी की गाड़ियाँ छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, किसी के पास है ही नहीं। ऐसा क्यों है? अल्लाह कहता है जअलना बादकुम लिबादिन फितना, हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। अब यहाँ मैं आपको जुमला बोलता हूँ, इमाम अल्लामा कुर्तबी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है, कहते हैं कि फल फितनतु अन युहसदा अल मुबतलल मुआफ़ा व युहक़रुल मुआफ़ल मुबतला, के किसी मुसीबत यानी मर्ज में मुबतला होने वाले का खैर व आफियत से ज़िंदगी बसर करने वाले पर हसद करना उसके लिए फितना है। नहीं समझ रहे कि एक बंदा खुद तो बीमार है मगर दूसरा देखता है कि हट्टा कट्टा है, अब ये जले, इसके लिए फितना है, आजमाइश है कि जलता है
या कहता है या अल्लाह इसको भी शिफा दे, मुझे भी शिफा दे दे, जले नहीं। और फरमाया कि जो गरीब है, जो अमीर है, वो गरीबों को नीचा समझे, कमी समझे, तो ये उनके लिए फितना है। इसका एक इलाज सरकार दो आलम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में है, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माल वल खल्की फलयंजुर इला मन हुआ अस्फल मिनहु, कि जो शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और हुस्न सेहत में उससे अफजल है, तो उसे चाहिए कि फौरन उनको देखे जो इससे भी गरीब हैं, जो इससे भी, कि एक आदमी लगड़ा के चल रहा है तो उसको भी देखे ना जिसका पाँव ही नहीं है। एक आदमी का हाथ दर्द है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसको भी तो देखे ना जिसका हाथ ही कोई नहीं है। नहीं समझ रहे हो? एक आदमी की नजर में कमजोरी है तो उसको क्यों नहीं देखता जिसकी आंखें नहीं है? एक आदमी के दिमाग में भूलने का या कोई कमी शमी आ गई है, उसको भी तो देखो ना जो पागल खानों में पड़े हुए हैं, जिनका दिमाग है ही नहीं। और एक हदीस में आया है कि अल्लाह तुम्हें माल दौलत दे तो नीचे वालों को देखो, तुम में शुक्र की कैफियत पैदा होगी, और नीचे वाला अपने से नीचे वालों को देखे तो सब्र की कैफियत पैदा हो जाएगी। और एक हदीस में है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो, कि मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ यार, ये तो दर्स भी सुनता है भाई, ये तो महफिल जिक्र में भी बैठता है भाई, ये तो तिलावत भी करता है, इशराक भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, यार मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, ये तो कुरान की तिलावत भी करता है, दरूद शरीफ भी बहुत पढ़ता है। तो दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो। कोई समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई घर छोटा है तो उनको भी देखो जो बेचारे फुटपाथों पर पड़े हुए हैं। कोई समझ आ रही नहीं आ रही? अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो अतस्बिरूना, क्या तुम इस आजमाइश पर सब्र करोगे? अल्लाह कहता कर लो सब्र। ये अतस्बिरूना जुमला इस्तिफहामिया है मगर अमर का माना दे रहा है। अल्लाह कहता कर लो सब्र। वकाना रब्बुका बसीरा, आपका रब सब कुछ देख रहा है, कोई काम और कोई चीज भी अल्लाह से ओझल नहीं। अल्लाह को पता है ना कि हर शहर में बगले कैसे बन रहे हैं, इधर भी भट्टो हाउस थे, उधर भी भट्टो हाउस है। अल्लाह को नहीं पता ये किस पैसे से बने हैं, अल्लाह को नहीं पता कि इनके कुत्ते कौन सी ग़िज़ाएं खा रहे हैं, अल्लाह नहीं देख रहा कि घोड़ों को कौन कौन से मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं और आवाम को पानी भी नहीं मुयसर साफ पीने का। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। कुंडियाँ लगा लो, पर्दे गिरा लो, लोगों से छुप सकते हैं, अल्लाह से छुप है। कहते हैं कि किसी पीर ने मुरीदों से कहा कि खिलाफत देनी है भाई, किसको दूं? सारा क्या पीर जी सानू दो, रोजाना दे, असीं तुहाडे नाल इबादत कर रहे हैं, पर मैं पहले मैं चेक कर लूं कि कौन खिलाफत के काबिल है। दो को मुंतखब किया, दो को जो बड़े आगे थे, उन दोनों को मुर्गियां पकड़ाई, छुरियां पकड़ा दी, फरमाया ऐसी जगह ज़बह करके आओ जहां कोई ना देख रहा हो। एक अपना पाकिस्तानी सी, उन्हें मारी कुंडी आराम नाल छुरी, फिर कहता उस्ताद जी पीर साहब किसी ने वेख्या? कतरा खूंदा भी नहीं वेखण दिता। और दूसरा शाम को आया, कहने लगा पीर साहब जहां भी जाता था गारों में अंदर बड़ा कुछ किया, पर दिल कहता था रब देख रहा है। पीर साहब का क्या हुक्म था? वहां ज़बह करना जहां कोई। तो फरमाया बेटा तू खिलाफत के काबिल है। असल पीर है जी खिलाफत देंदे ने, हुण पीर कहंदे ने बैत हो जा, खिलाफत दे देंगा। चंगा तमाशा बनाया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।